गजा में जंगबंदी जारी है। इसराइल और हमास के बीच बंधकों और कैदियों की अदला बदली हो रही है। हालांकि इस बीच इसराइल और हमास दोनों के तेवर एक दूसरे को लेकर तल्ख हैं। हाल ही में इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा पर कब्जा करने के अपने ख्वाब का जिक्र किया था। इसके बाद हमास ने 5वीं बार में बंधकों को रिहा करने के बाद नेतन्याहू को जंगी मुजरिम यानी युद्ध अपराधी कहा और इस बात को दोहराया कि उनका सपना महज सपना ही रह जाएगा। लेकिन हमास ही नहीं बल्कि अब यमन के हौसी या हूती बागियों ने भी बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर नेतन्याहू ने सीज फायर तोड़ा तो वे इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर देंगे। हौसी बागियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा, हम गजा में युद्ध विराम समझौते के अमल की निगरानी कर रहे हैं। अगर इस्राएली दुश्मन समझौते को तोड़ता है और फिर से उग्रता और नरसंहार शुरू करता है तो हम फिर से आक्रामक होंगे और उस पर हमला कर देंगे। पिछले कुछ महीनों में हमास और हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ने के अलावा हूतियों ने भी इसराइल की नाक में दम किया हुआ है। कई बार उन्होंने इसराइल पर मिसाइलें तो दागी ही, साथ ही लाल सागर में इसराइली मालवाहक जहाजों को भी नुकसान पहुंचाया। लाल सागर में हूतियों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों के बाद हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के खिलाफ आक्रामक रवैया अपना लिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए कोई बड़ा प्लान भी बनाया है, जिसके मुताबिक वे बाब अल मंडब जल डमरू मध्य से अमेरिकी जहाजों के गुजरने पर हमले की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह रास्ता स्वेज नहर के रास्ते एशिया और यूरोप के बीच एक समुद्री तजारती रास्ता यानी व्यापारिक मार्ग है। आपको बता दें कि यमन के हौसी बागियों ने इसराइल के खिलाफ जब मोर्चा खोला तो इसराइल को इससे भारी नुकसान हुआ। हौसी विद्रोहियों की बमबारी के कारण इसराइल को दक्षिणी इलाके में अपने एयर डिफेंस को मजबूत करना पड़ा, उस ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ा, जिससे उसके इलाट पोर्ट के पास फंड्स की कमी हो गई और नतीजतन इसराइल को उस इलाके में अपनी फोर्स बढ़ानी पड़ी, जिससे नतीजा ये हुआ कि हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ते हुए इसराइल को सैनिकों की कमी पड़ने लगी, ऐसा जानकार बताते हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, यमन के हौसी विद्रोही लगातार इसराइल पर हमलावर हैं। दूसरी ओर से हमास भी तमाम बयानात दे रहा है और अब इसका इसराइल या फिर इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर क्या फर्क पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।